अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सहीब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके मुतालिक बात करूंगा। हम जायजा लेंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है क्या, इसके मकासद क्या हैं और क्यों इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट कब, कैसे और क्यों पास कराया गया। तो इस एक्ट को पिछले दौर हुकूमत के दौरान पास करवाया गया और इसके अंदर जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी मशावरत शामिल थी। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मशावरत भी शामिल थी। और ये जो लॉ है ये 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में सामने आया, जब 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ट्रांसजेंडर्स को एक नेशनल आइडेंटिटी मिलेगी, इनको थर्ड जेंडर के तौर पे देखा जाएगा। साथ ही साथ जो एक पाकिस्तानी आम शहरी के हकूक़ हैं वो भी इनको फराहम किए जाएंगे। अब जब ये फॉर्मलाइज हुआ तो इस लॉ के अंदर जितने भी सिविल राइट्स होते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, राइट टू वोट, राइट टू आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ट्रांसजेंडर्स को फराहम कर दी गई हैं। अब इसके खिलाफ दो फॉल्स नैरेटिव्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। पहला नैरेटिव ये है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है, कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज नहीं किया गया, होमोसेक्सुअलिटी का नाम भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो इवन ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी राइट टू मैरिज नहीं फराहम किया गया। दूसरी जो बड़ी गलत खबर फैलाई जा रही है वो ये है कि जो मर्द हैं वो औरत बन सकते हैं और औरत जो है वो मर्द बन सकते हैं अंडर दिस ब्रैकेट ऑफ ट्रांसजेंडर। तो ये भी बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको एज एन एक्स जेंडर देखा जाएगा, यानी कि ट्रांसजेंडर मेल या ट्रांसजेंडर फीमेल वो बन सकते हैं और नेशनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर वो जेंडर एक्स के तौर पे जाने जाएंगे। कहीं भी उसके अंदर मेल या फीमेल बनने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस ना सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर बल्कि जो दुनिया है उसके अंदर सदियों पुरानी है, यानी कि जब से कायनात कायम हुई है उसके बाद से ही जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो सामने एग्जिस्ट करते आए हैं। और इवन जो रिसालत का ज़माना था उसके अंदर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी थी उसको जितने भी हकूक़ थे वो फराहम किए गए थे। एक ज़माने के अंदर इनफैक्ट जो मस्जिद नबी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ थी वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले कर दी गई थी। फिर अगर आप हमारे बरे सगीर की हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ महालात हैं उनके अंदर अच्छी पोजीशंस पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो थी वो फाइज थी। जब अंग्रेज बरे सगीर के ऊपर हुकूमत के लिए आए तो उनकी तरफ से 1871 के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, एक ट्रांसजेंडर होना क्राइम बन गया और उनके जितने भी हकूक़ थे वो उनसे ले लिए गए, उनको डिविएंट्स के तौर पर देखा जाना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जिसके बाद अब हमारे लोगों के अंदर इनके खिलाफ इस किस्म का जहर जो है वो फैल चुका है कि इसको निकालना बेहद मुश्किल है। अब एक जायजा ले लेते हैं कि क्यों राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से इस कम्युनिटी के खिलाफ मुआशरे में नफरत अंगेजी फैलाई जा रही है और हमेशा से फैलाई जाती रही है। तो इनका मकाम मुआशरे में सबसे पहले देख लेते हैं। या तो ये सेक्स वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं या बेगर्स के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मुजरा करने वाले के तौर पे इनको देखा जाता है। और फाइनली जब इनको ये राइट्स मिलेंगे तो इनको एजुकेशन भी मिलेगी, इनके पास एक्सेस होगी टू पब्लिक स्पेसेस और ये ऑफिसेज में जब हमारे साथ बैठ कर काम करेंगे तो इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं जो कि अपने से मुख्तलिफ दिखने वाले, अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वालों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर इस एक्ट का, इस लॉ का खैर मकदम करें, क्योंकि फाइनली ख्वाजा सरा कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर वो हकूक मिल रहे हैं जो उनको हमेशा से मिलने चाहिए थे। उनको बराबरी की सतह पे पाकिस्तान के अंदर देखा जाएगा। अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है पिछली हुकूमत की तरफ से और जितनी भी पार्टीज इसके अंदर शामिल थी, जितने भी लोग शामिल थे उनकी तरफ से और इवन जो हमारी जुडिशरी है उसकी तरफ से। उसके खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको डीबंक करने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो इस वक्त राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस लेजिस्लेशन को ओवरटर्न किया जा सके और वापस लिया जा सके। और इसके अंदर इस तरह की रिकमेंडेशंस डाली जा रही हैं जो कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ हकूक़ मिले हैं वो भी उनसे छीन लेती हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।